जब बांग्लादेश बना इंदिरा गांधी के प्रयास से पाकिस्तान का पूर्व पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना, तो उस समय बहुत से लोग इधर से उधर गए, इधर आए उधर गए। नहीं, मुस्लिम धर्म गुरु तो होते नहीं इस्लाम में। उन लोगों का बयान आ रहा है वो अपनी व्यक्तिगत राय है। मस्जिदों में कोई भी आ सकता है, मस्जिदों में किसी के लिए पाबंदी नहीं होती है, कोई वर्ण व्यवस्था वहाँ लागू नहीं है। विश्वास करे, इस्लाम पर आस्था रखे न रखे, वो भी आ सकता है। साफ सुथरा है, पैर मतलब गंदे पैर नहीं आ सकता, अंदर बैठ सकता है, बात कर सकता है मस्जिद के जिम्मेदारों से, नमाजियों से। तो इस्लाम तो इस मामले में बहुत उदारता वाला धर्म है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर वो गए। जिस तरह से भाजपा के कुछ मौलवियों ने सपाट के लिए नाज़ी बताई है, अब भाजपा के मौलवी भी होने लगे, ये तो हमें आश्चर्य हो रहा है सुन के। भाजपा उसके मौलवी, देखिए वो लोग ज़मीर फरोश लोग जो अपनी कोई जीती जागती आत्मा नहीं रखते हैं, वो राजनीतिक हित साधने के लिए राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। इसलिए उनको मैं मौलवी नहीं मानता जिन्होंने को इस तरह बयान दिया, इसलिए कि उनको तो अपने आका को खुश करने के लिए बयान देना है। उन्हें हर उस व्यक्ति का विरोध करना है जिसके विरोध से उनके आका खुश हो जाएं। तो ऐसे लोगों के विरोध का क्या अर्थ, निरर्थक विरोध है उनका। आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान दिया है कि 10 वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे। देखिए, उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं वो आंकड़े बिल्कुल गलत हैं, यथार्थ से परे हैं। आसाम की आबादी आज़ादी के पहले भी, जब यूनाइटेड बंगाल था, ज़्यादा थी, बट गया, पूर्व पाकिस्तान बन गया, बड़ी तादाद में वहाँ लोग चले गए। वहाँ पूर्व पाकिस्तान लोग संतुष्ट नहीं हुए। यह जब बांग्लादेश बना इंदिरा गांधी के प्रयास से पाकिस्तान का पूर्व पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना, तो उस समय बहुत से लोग इधर से उधर गए, इधर आए उधर गए, ये हुआ है, आबादी आना जाना हुआ है। कोई जनसंख्या की वृद्धि का आंकड़ा नहीं है वो। लेकिन हेमंत साहब का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित बयान है, और वो अपने उग्रवादी बयान के लिए जाने भी जाते हैं। इसीलिए वो कांग्रेस से निकाले गए थे। पहले कांग्रेस में थे, आप जानते हैं। आज वो बीजेपी में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जो आंकड़ों से परे हैं। उनके बयान को गंभीरता से लिया जाना ही नहीं चाहिए। आंकड़े देखे जो भी हैं, वो सेंसस तो 2011 के बाद हुआ नहीं, 2011 के बाद 21 को होना था, हुआ नहीं, 25 आ गया है। जब सेंसस होगा तो सही आंकड़े मिलेंगे। पता नहीं हेमंत साहब ने अपने सेंसस अपनी जनगणना करा ली हो, तब नहीं मालूम अपने कार्यसेवकों से। इस तरह की बातें करके देश को गुमराह करने की बात एक जिम्मेदार संसदीय पद पर बैठे मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। जिस तरह से भोपाल में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में नियुक्त कांस्टेबल को प्रतिदिन रात्रि में रामचरितमानस का पाठ करेंगे, उसमें चाहे हिंदू या मुस्लिम हो। देखिए, ये बात भाजपा के अपने आइडियोलॉजी, अपने आदर्श के मुताबिक किया हुआ काम है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वो देश को धार्मिक विश्वास, खास तौर पे एक वर्ग विशेष के धार्मिक विश्वास तक ले जा रही है, बलात् ले जा रही है। भाई, पुलिस वाले भी बहुत से आस्तिक होंगे, नास्तिक होंगे, बहुत से ट्राइबल्स होंगे जो प्राकृतिक देवी देवताओं को मानते हैं, पहाड़ों को, पेड़ों को, जल को मानते हैं अपना आराध्य। बहुत से मुसलमान और ईसाई होंगे, बहुत से बुद्धिस्ट होंगे। इन सब पर एक विशेष वर्ग की आस्था की पुस्तक को थोपना और उसके पढ़ने जाने के लिए आदेशित करना, ये भारत के संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है, उसकी भावना के खिलाफ है। और चूंकि ये सरकार उस आदर्शवादी संगठन के संरक्षण में काम करी, जिसे आरएसएस कहते हैं, और आरएसएस का तो उद्देश्य ही ये है कि देश में ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था लागू कर दी जाए। और देश के संविधान को तो उन्होंने, अभी भोसले जी ने जो कहा है, उसके महामंत्री ने आरएसएस क्या कहा है कि भारत के संविधान के जो प्रियम्बल में शब्द हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, वो सनातन धर्म के लिए, सनातन आस्था के लिए अभिशाप है।
तो ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन के संरक्षण में चलने वाली सरकार संविधान पर आस्था नहीं रखती है। सारे देशवासियों के लिए जो अपने अपने इच्छा और अपने अपनी पसंद के धर्मों पर चलने की आज़ादी उसको छीन लेना चाहती है, उसी दिशा में एक कदम है उनका। और ये देश की जनता समझ रही है कि भाजपा जो है वो एक वर्ण विशेष की व्यवस्था को देश में लागू करना चाहती है। संप्रदाय विशेष नहीं, वर्ण विशेष में कहना चाहता हूँ। और ये देश समझ रहा है। देश के 40% सांसद भी समझने लगे, बड़ी अच्छी बात यह है, और जनता भी समझ रही है। बहुत जल्द जनता इसका निर्णय देगी।